दुनिया का सबसे बड़ा विनाशक हथियार रेडी कर रहा भारत। डीआरडीओ चीफ बोले 3 साल के अंदर भारत के हाथ में होगी हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत ने वो काम कर दिया जिसकी कल्पना अमेरिका छोड़ो रूस को भी नहीं थी। चीन पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को फाड़ देगी ये मिसाइल। दोस्तों, भारत अब उन हथियारों पर काम कर रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन को साफ कर देंगे। युद्ध क्षेत्र में जब तक दुश्मन अपनी पलक झपकाएगा, उससे पहले ही एक अदृश्य हथियार पूरी दुश्मन सेना को साफ कर चुका होगा और तबाही ही तबाही होगी। भारत ने अपनी कड़ी मेहनत करके जिस तकनीक को ईजाद किया है, जिस हथियार को तैयार किया है, यकीन मानिए लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका और चीन भी उस तकनीक को हासिल कर पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। सिर्फ एक ही देश है जो ऐसा कर पाया है, वो है रूस। और अब दूसरे देश के रूप में नाम आ गया है भारत का, जिसने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई और कामयाबी पाई। अब भारत चीन जैसे कई और देशों को भी एक साथ ही लपेटे में ले सकता है। भारत लंबे वक्त से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन अब उसे सफलता मिल गई है और वो इसका परीक्षण करने जा रहा है, जिसकी खबर सुनते ही चीन पाकिस्तान के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बड़ी बात तो ये है कि डीआरडीओ के चीफ समीर कामत ने कहा है कि भारत 3 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा। सबसे खास बात यह है कि इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होगा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की लाइटनिंग फास्ट स्पीड से दुश्मन के चिथड़े उड़ा देगी। अब तक इस मामले में गुप्त तरीके से काम कर रहे डीआरडीओ ने अब खुलकर कहा है कि भारत 3 साल के अंदर दुनिया को अपनी मिसाइल का तूफान दिखा देगा। तो दोस्तों, भारत का ये वेपन आखिर क्यों अमेरिका और चीन की मिसाइलों से बहुत खतरनाक बताया जा रहा है? डीआरडीओ इसे अब तक छुपाता रहा है, लेकिन अब ऐसा क्या बताया है कि अमेरिका और चीन दोनों की जड़ें हिल गई हैं। अगर भारत ने इस मिसाइल को फायर कर दिया तो चीन और पाकिस्तान का क्या होगा, ये बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेष क्षमता होती है। तो दोस्तों, आवाज की गति से 5 गुना तेज चलने वाली मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। मतलब इसकी स्पीड 6100 किमी या उससे अधिक हो सकती है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के हाइपरसोनिक हथियार होते हैं, जिनमें ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइलें आती हैं। दुनिया के ज्यादातर देश हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं। भारत भी इसी के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, इन व्हीकल के पीछे मिसाइल लगाई जाती हैं जो तय दूरी के बाद अलग हो जाती हैं और व्हीकल खुद टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर तेजी से उड़ता है। इस मामले में चीन ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल दुनिया को दिखा दी है और उससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन लद्दाख में दादागिरी दिखा रहा है और उसने बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती भी की है। ऐसे में भारत के लिए इस ब्रह्मास्त्र को पाना जरूरी हो गया था। लिहाजा भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV टेस्ट कर लिया है। यह हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है, यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सीधे शब्दों में कहूं तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ भी स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है, जिसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी कम लागत पर लॉन्च किया जा सकते हैं। HSTDV के कारण भारत अब तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 बनाने में जुटा है। दोस्तों, फिलहाल डीआरडीओ और रूस की एजेंसी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अब बात आती है कि अगर भारत इसे फायर कर दे तो क्या होगा। तो इसे आप बस इतना समझ लीजिए कि भारत जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है वो ब्रह्मोस के प्लेटफॉर्म आधारित है और वो मिसाइल आज की डेट में दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है।
जिसका मुकाबला चीन छोड़ो अमेरिका के पास भी नहीं है। अब सोचिए इसका भी खतरनाक वर्जन कितनी तबाही मचा सकता है। भारत की इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो ये 6126 से लेकर 12,251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। पहले जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था तो इसकी स्पीड 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब अगर इस मिसाइल में पारंपरिक हथियार या परमाणु हथियार लगाकर दागा जाता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर चीन और पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त बाकी देशों की मिसाइलें बैलिस्टिक डायरेक्टरी को फॉलो करते हैं, यानी कि उनको रास्ते में ट्रैक कर सकते हैं और डिफेंस सिस्टम से उनको आराम से रोक सकते हैं। यानी जब एक आम मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को काउंटर अटैक करने का मौका मिलता है, लेकिन हाइपरसोनिक वेपन किसी तयशुदा रास्ते पर नहीं चलते, यानी दुश्मन इनको ट्रैक नहीं कर सकता। और ब्रह्मोस 2 तो जमीन से केवल 10 मीटर की हाइट पर उड़ान भर सकती है, लिहाजा इनसे ट्रैक कर पाना नामुमकिन सा होता है। ऊपर से इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि डिफेंस सिस्टम को हमला होने के बाद ही पता चलता है कि उनके देश में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा चुका है, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पानी मांगते नजर आएंगे। दोस्तों, डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि भारत की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल 3 साल में तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। भारत जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है वो उस हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से लैस है जिसे पकड़ पाने में अमेरिका फेल हो चुका है। तो चीन की तकनीक पर एक्सपर्ट संदेह कर रहे हैं, लेकिन भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल 600 से 900 किलोमीटर की रेंज में जल्द ही 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने के लिए तैयार होने वाली है। इसे जमीन, आसमान, समंदर की सतह और समंदर के अंदर से मतलब कहीं से भी दागा जा सकेगा। तो दोस्तों, देश की हाइपरसोनिक ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।